हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना टक्कर। और आज हम एक मोस्ट डिमांडिंग वीडियो के बारे में बात करेंगे जिसका कोड आप लोगों के सामने ही है, BCOE 144। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे इस सब्जेक्ट से थोड़ा सा दुखी हो चुके हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी समझ नहीं आ रहा हम क्या पढ़ें। तो देखो, आज मैं थोड़ा कुछ अलग हट के लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। और काफ़ी सारे टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी, उसके लिए पहले आप लोगों को मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, ठीक है। तो मुझे माफ़ करना यार, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये बता दूं कि ड्यू की सीरीज चल रही थी, ठीक है। तो ड्यू वालों के एग्जाम चल रहे हैं अभी, इनफैक्ट चल रहा है, कल भी उन लोगों का पेपर है। तो उन लोगों की वीडियोस पे मेरा पूरा ध्यान था क्योंकि उन लोगों के पेपर पहले थे, ठीक है। और इग्नू के लिए तो अभी डेटशीट कैंसिल हो गई थी, लेकिन न्यू वाली मैंने ना टेलीग्राम पे डाल दी है, तो जाके चेकआउट कर लेना। वहाँ पे मैंने BCom G BCom F के सबके अपलोड कर दिए हैं, लाइन वाइज और डेट वाइज। तो आप वो स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने फ्रेंड्स तक पहुँचा देना, ठीक है। तो भाई वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया। प्लीज़ नया वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पुराना वाला मत करना, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है। तो देखो भाई, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको कोई भी हैंड रिटन असाइनमेंट, नोट्स, सिनॉप्सिस वगैरह कुछ भी अगर बनवाना है या फिर आपको नोट्स भी चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसका गेस्ट पेपर बिल्कुल रेडी है। हर एक सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर मैंने इस बार रेडी कराया है। गेस्ट पेपर में क्या होगा, जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, बट काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता है, तो मैं बता देती हूँ। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप इग्नू से हैं, DU से हैं, या फिर IP से हैं, या फिर आप किसी भी स्टेट के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो गेस्ट पेपर का मतलब होता है बेसिकली कि आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने यूट्यूब पे प्रोवाइड की है, उन्हीं के आंसर और फ्लो चार्ट, ठीक है, कलरफुल फ्लो चार्ट्स वगैरह बने हुए हैं, उसके अंदर पिक्चर्स बने हुए हैं, डायग्राम्स बने हुए हैं, और मेन पॉइंट शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस वही PDF उठानी है। और वो ज़्यादा पेजों की नहीं है, 15-16 पेजों की होगी। सारे सिमिलर नहीं होते, मतलब जो भी गेस्ट पेपर है हद से हद 20 पेजों की होगी। कोई 15 पेज की है, कोई 14 पेज की है, कोई 20 की है। तो इस तरीके से हमने बनाई है, बहुत ही लिमिटेड पेजेस में बनवाई है। उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर कर दिया है विद आंसर्स। तो एक PDF पढ़ो और अपने एग्जाम देने चले जाओ। तो वो समाधान आप लोगों के लिए निकाल दिया हमने, सारे सब्जेक्ट के रेडी करा दिए, जिसको चाहिए ले लेना, ठीक है। और नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ हटके क्या लेकर आई हूँ वो मैं डिस्कस करती हूँ आप लोगों से। तो देखो भाई, मैं पहले वन शॉट लेकर आती थी, आपकी बुक के जो भी टॉपिक्स थे वो समझाती थी। अभी टाइम बहुत कम है, मुझे 8 से 10 वीडियो जो है, मतलब 8 से 10 सब्जेक्ट कवर करने हैं आपके एग्जाम से पहले पहले। तो मैं क्या करूंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विद आंसर आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे लेकर आई हूँ, इसके आंसर आपने कमेंट करना कि आपको ये सही लग रहा है या फिर जो मैं पहले कंटिन्यू करती हूँ टॉपिक वाइज वो सही रहेगा। ये एक्चुअली टाइम थोड़ा कम है और मुझे सब्जेक्ट ज़्यादा कवर करने हैं, इसलिए मैं शॉर्टकट आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अगर ये हो जाएगा टाइमली तो मैं वन शॉट भी बना दूंगी, ठीक है, सिलेबस वाला, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर करना, अटेंडेंस जरूर लगाना। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑफिसेस एंड टाइप्स, यानी कि आप ऑफिसेस से क्या समझते हो। यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मैंने इंपॉर्टेंट में बताए हैं, ठीक है। तो भैया आप ऑफिसेस से क्या समझते हैं, उसका टाइप क्या है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जॉब अभी से कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नोट्स वगैरह लेते, कनेक्ट करते, तो बताते कि मैम हमारे पास टाइम नहीं होता। तो पता लगता रहता है कि मुझे कि आप लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ पार्ट टाइम फुल टाइम कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है सुनकर। तो बेसिकली उन बच्चों को तो पता होगा जो कि ऑफिस वगैरह जाते हैं कि उनका टाइमिंग क्या होता है, ऑफिस में किस चीज़ की स्किल की नीड होती है, एंड ऑफिस के क्या टाइप है। ये छोटी छोटी चीज़ें कभी गौर नहीं करी, लेकिन थोड़ा बहुत मीनिंग उनको पता है ऑफिस का, ठीक है। बट स्टिल अगर जो बच्चे नहीं भी जॉब करते हैं, ऑफिस वगैरह के बारे में ज़्यादा गहराई में कभी सोचा नहीं, तो वो सोचते हैं कि ऑफिस उनके पेरेंट्स या कोई चाचा चाची जो होते हैं बेसिकली जाते हैं कहीं ना कहीं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो काम करते हैं और कंपनी के लिए काम करते हैं और उनको बदले में इन रिटर्न सैलरी मिलती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, और हर किसी का ऑफिस अलग अलग प्लेस पे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से है। लेकिन मैं यहाँ पे 2 डेफिनेशंस लिख कर आई हूँ, और आपको ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है इसके पीछे मैं रीज़न बता देती हूँ सबसे पहले। क्योंकि मेरा जो इंट्रो पार्ट होता है वो काफ़ी लंबा रखती हूँ, मैं लॉन्ग रखती हूँ, क्योंकि आपका बेसिक ही है ये, और जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा आगे कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो देखो भाई, ऑफिस जो है हमारे चैप्टर, जो हमारी पूरी किताब है, ठीक है। तो जो किताब है उसमें ऑफिस जो है वर्ड, जो ऑफिस वर्ड हमारा यहाँ से निकला है, ठीक है। तो बेसिकली एक ऑफिस है या बहुत सारे ऑफिस है। अब आपने सुना होगा
कि बहुत सारे ऑफिस तब होते हैं जब कोई एक कंपनी की बहुत सारी अलग अलग जगह पे ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि एक कंपनी ने बहुत सारे ऑफिसेस खोल रखे हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें कि ऑफिस क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, तो मैं यहाँ 2 डेफिनेशन लिखी हैं कि ऑफिसेस जो होता है, ऑफिसेस कम इन डिफरेंट शेप। ऑफिस जो होता है वो एक डिफरेंट शेप में है, आप देखते हो उसको, साइज में देखते हो, क्लासेस में देखते हो। वन में चूज द टाइप ऑफ ऑफिस दैट में सूट द स्पेसिफिक नीड, कि हर एक कंपनी की या हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो स्पेसिफिक नीड होती है उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने ऑफिस के टाइप को चूज करते हैं। अब आप सोचेंगे ये कैसा हुआ, तो देखो भाई, अगर मान लो कि कोई यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, अब उसका काम है प्रॉपर्टी डीलर का, ठीक है, तो वो उसको अपना ऑफिस बनाना मस्ट है। अब आपने बहुत सारे, मुझे नहीं पता, काफ़ी सारे आपने विजिट किए भी होंगे जब भी आपको कोई जो है फ्लैट है वो सेल करना होता है या परचेस करना होता है या इस तरीके से काम करना होता है, तो आप बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिसेस वगैरह देखते हैं। किसी का ऑफिस बहुत सारे जगहों पे होता है, और बहुत सारी जगह मतलब कि अगर कोई एरिया है पर्टिकुलर, मैं अगर दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में अगर मैं लक्ष्मी नगर का एग्जांपल ले लेती हूँ, लेट सपोज मैं, ठीक है, तो लक्ष्मी नगर जो बेसिकली जगह है, ठीक है, दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पे हो सकता है कि उसके 5-6 ऑफिसेस बने हुए हों अलग अलग गली में या अलग अलग एरिया में, ठीक है, अलग अलग एरियाज में, ठीक है। बट स्टिल मैं यहाँ पे जो डिस्कशन कर रही हूँ वो ये करना चाह रही हूँ कि एक पर्सन है जो कि यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसेस खोलकर बैठा है, ठीक है, और एक पर्सन ऐसा जो उसने सिर्फ अपने घर के नीचे ही, घर के नीचे, जहाँ घर वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है उसके नीचे ही उसने एक छोटा सा ऑफिस खोल रखा है। तो यानी कि उसने अपनी स्पेसिफिक नीड के ही अकॉर्डिंग अपने ऑफिस को चलाया। अब आप देखेंगे उत्तम नगर, मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल देती हूँ। उत्तम नगर में क्या होता है, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो वहाँ क्या होता है, अलग अलग ऑफिसेस होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट वहाँ पे पर्सन्स रखे जाते हैं जो कि आपको अब जो है जगह जगह जाके फ्लैट्स वगैरह दिखाते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का एग्जांपल मैंने दिया, तो वो भी क्या है, ऑफिसेस में है। तो यानी उनकी स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने ऑफिस बनाए और जितनी उनको साइज चाहिए था उसके आते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जो कि है अब बिल्डिंग और रूम। देखो वही बात आ गई कि अगर किसी प्रॉपर्टी डीलर का काम काफी अच्छा है और उसने अपने नीचे 50 एम्प्लॉयज रख रखे हैं, ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि उसको तो पूरी बिल्डिंग चाहिए, वो एक कमरे में तो काम नहीं कर सकता ना। तो उसकी स्पेसिफिक नीड, शेप सब अलग है। और यही मैं बात करूं सिर्फ एक सिंगल पर्सन की जिसका काम काफी ज्यादा नहीं है, नॉर्मल वो अपना गुजारा चला लेता है, तो यानी कि वो एक रूम में भी अपना काम कर रहा है। तो यानी कि स्पेसिफिक नीड, साइज एंड क्लास के मुताबिक ही काम होता है। एंड बिल्डिंग और रूम, कोई भी एक बिल्डिंग कह लो या कोई भी एक रूम कह लो, दैट इज यूज फॉर पर्टिकुलर पर्पज, जो कि एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एक्सेप्शनली फॉर प्रोवाइडिंग अ सर्विस, कि आप किसी को सर्विस देने के लिए। अब आप ये सोचेंगे कि आप आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह हैं, ठीक है, नो ब्रोकर वगैरह है, जैसे मैं एग्जांपल कंटिन्यू कर रही हूँ फर्दर प्रॉपर्टी डीलर का, या और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह हैं जिसमें हम खुद भी सर्च कर सकते हैं। बट स्टिल हम जो है, कई बार क्या होता है कि किसी को ऑनलाइन की सर्विस पे इतना ट्रस्ट नहीं होता, वो ऑफलाइन जाके ही डीलिंग करना चाहता है, ठीक है। तो अभी भी डीलिंग हो रही है, बट ठीक है, नो ब्रोकर पे भी काफ़ी जो हमारा यूथ है वो तो सर्च करता रहता है, बट स्टिल जो हमारे पेरेंट्स वगैरह हैं वो इन सब चीज़ों पे इतना नहीं मानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि मैंने वही एग्जांपल कंटिन्यू किया कि जो आपकी बिल्डिंग है, रूम है, वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एक सर्विस को देने के लिए। कि प्रॉपर्टी डीलर ने क्या किया, आपको कोई भी फ्लैट वगैरह दिखा दिया, सेल परचेज का बता दिया, और उसके बाद जो भी उनकी कमीशन थी वो उन्होंने रख लिया, ठीक है। तो आपको सर्विस दी ना उन्होंने, प्रॉपर्टी डीलर ने आपको क्या दी, सर्विस दी। सर्विस देने के लिए तो वो आपके लिए बिल्डिंग या रूम उन्होंने जो है अपना या फिर किराए पे लिया था, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं कि टाइप ऑफ ऑफिसेस क्या होते हैं, ठीक है। वैसे तो 2 डेफिनेशन है, जो आपको अच्छी लगे, दोनों में 2 करनी है तो 2 भी कर सकते हो। तो ये फ्लो चार्ट आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आई हूँ मैं, आपको अभी अच्छे से समझ आ जाएगा ये क्या है। तो टाइप्स ऑफ ऑफिसेज है। अब आप सोचो कि ऑफिस भी इतने तरह के होते हैं। अभी तक तो हमें ऑफिस सिर्फ एक टाइप का लगता था कि भाई ऐसी जगह, ऐसी बिल्डिंग, ऐसा रूम जहाँ पे कोई भी पर्सन काम करने जा रहा है, उसको इन रिटर्न कुछ मिल रहा है, तो वो उसका ऑफिस है। नहीं, टाइप ऑफ ऑफिस, ऑफिस भी कई तरह के होते हैं। नंबर 1 की बात करूँ तो वो होता है क्रिएटिव ऑफिस। क्रिएटिव यानी कि नाम से ही क्लियर है, एम्प्लॉयज आर फ्री टू वर्क, यानी कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज फ्रीली काम कर रहा है, बिल्कुल फ्री होके काम कर रहा है, तो वो क्रिएटिव ऑफिस है। वो अपनी थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी को दिखा सकता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट आता है आपका इंटरप्राइज सूट। इंटरप्राइज सूट में क्या होता है कि एक बड़ा सा ऑफिस होता है जिसमें आपने काफ़ी सारी रील्स में, वीडियोस में देखा होगा कि ये ज़्यादातर आपको कब देखने को रील्स मिलती है। मैं उसका भी एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ, जो बच्चे जॉब वगैरह नहीं करते उनको भी अच्छे से समझ आए, सो दैट, क्योंकि जो लोग ऑफिस जाते हैं उन्हें पता होगा, बट स्टिल मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि जब भी कोई इंडिपेंडेंस डे आने वाला होता है या कोई भी फेस्टिवल वाला होता है, तो होता क्या है कि हम अपने ऑफिस में वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। जितने भी कलीग्स वगैरह होता है आपस में मिलकर वीडियोस बनाते हैं। तो ज़्यादातर आपने रील्स में देखा होगा, एक बड़ा सा ऑफिस होता है, एक बड़ा सा हॉल होता है, उसमें छोटे छोटे कैबिन्स बने होते हैं। तो वो आपका क्या है, इंटरप्राइज सूट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल ऑफिस। नाम से ही क्लियर है, ट्रेडिशनल ऑफिस यानी कि रूम्स है, बिल्डिंग है, वर्क उसी पे काम हो रहा है, तो वो आपका ट्रेडिशनल ऑफिस है, ठीक है। जो पहले से चले आ रहे हैं, जिसमें रूम, बिल्डिंग, छोटे छोटे रूम्स बना दिए हैं और वो ऑफिस के तौर पे तैयार कर दिया है, पहले जो चला करते थे और अभी भी चलते हैं। प्राइवेट ऑफिस क्या होता है, जिसमें क्या होता है, वॉल्स होती हैं, चारों तरफ दीवारें रहती हैं, एंड डोर्स जो होते हैं, तो दरवाजा होता है बिल्कुल ही क्लोज रहता है, तो वो आपका प्राइवेट ऑफिस होता है। नेक्स्ट आता है को वर्किंग ऑफिस। तो को वर्किंग ऑफिस क्या होता है, नाम से ही क्लियर है कि दो कंपनीज हैं, उनके एम्प्लॉयज मिलकर जब काम कर रहे हैं और अपने एक ही ऑफिस को शेयर कर रहे हैं, तो वो आपकी को वर्किंग ऑफिस कहलाता है, ठीक है। और ये ऐसा होता क्यों है कि मान लीजिए दोनों कंपनीज के पास जो है इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो अलग अलग रेंट पे या अलग से चला पाए, तो वो मिल के जब काम कर रहे हैं एक ही प्लेस पे, उनका ऑफिस शेयर हो रहा है। बात कर लेते हैं कंटिग्यूअस ऑफिस के बारे में, ठीक है। ये कंटिग्यूअस ऑफिस क्या होता है, इसमें क्या होता है, टू सेपरेट ऑफिस होते हैं जिसको अटैच किया जाता है एक साथ, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कंटिग्यूअस ऑफिस, ठीक है। एग्जीक्यूटिव सूट्स में क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर फर्निश्ड चीजें होती हैं, जैसे कि बिल्डिंग, प्रॉपर हर एक चीज फर्निश्ड होती है, जिसमें फोन, इंटरनेट, हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जिसको हम एग्जीक्यूटिव सूट्स के नाम से जानते हैं। हम आते हैं लास्ट पे, जो कि हमारा सबलेट है। सबलेट का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन है जिसने पहले से कोई जगह रेंट पे ली और अनदर किसी पर्सन को आगे रेंट पे दे दी, तो उसे हम सबलेट बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको 100% क्लियर है। तो ये होते हैं आपके कंप्लीट यहीं पे टाइप्स ऑफ ऑफिसेस। अब हम बात करते हैं स्किल यूज इन ऑफिसेस की ऑफिसेस में भी स्किल की इंपॉर्टेंस होती है, स्किल यूज होती है। तो जी हाँ, काफ़ी सारी तरह की जो स्किल्स हैं वो हमें यूज़ होती है हमारे ऑफिसेस के अंदर। तो जिसमें सबसे पहले आती है कम्युनिकेशन स्किल, उसके बाद आती है ऑर्गेनाइजेशन स्किल, नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, एंड नेक्स्ट वन इज टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। ऐसे तो बहुत सारी होती हैं, बट मैंने यहाँ पे जो आपके लिए ईजी लगे वो मैं यहाँ पर लिख कर लाई हूँ। तो जो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल होती है उसमें मैंने 3 आगे बाइफिकेट किया है इसको, वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन। तो अब आप ये सोचो कि मैम आप ये हमें बता रहे हो कि ऑफिस में भी स्किल की ज़रूरत होती है। तो जी हाँ, होती है, और ये स्किल्स पे हमने कभी गौर नहीं किया, बट ये चीज़ें होती हैं। क्या अपने घर में आप जब आते हो अपने ऑफिस से, तो अपने पेरेंट्स से या अपने सिस्टर से, ब्रदर से, जिस हिसाब से आप फ्रीली बात कर पाते हो, तो क्या अपने ऑफिस में भी कर पाते हो? बिल्कुल नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी स्किल्स की इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल में आता है वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे फोन है, मीटिंग्स हैं, प्रेजेंटेशन है, तो आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप प्रॉपर बनाएंगे, तो ये भी एक स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। मीटिंग में किस तरीके से बात करनी है, तो ये सारी स्किल्स होनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन भी आपको इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि मेल वगैरह लिखना आना चाहिए, रिपोर्ट्स वगैरह, मीमोज वगैरह, ये सब आपको तैयार करना आना चाहिए, कि आपको कोई भी काम दे दे तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। और एक होता है नॉन वर्बल, ठीक है, जो वर्बल नहीं होता। आई होप आपको क्लियर है। तो इतनी सी बात आपको समझ आई। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। तो ऑर्गेनाइजेशनल जो स्किल होती है उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, टास्क मैनेजमेंट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट होना चाहिए। तो देखो भाई, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में क्या होता है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड स्किल्स हैं, यानी कि आपको टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। ये नहीं कि आपको कोई भी काम दिया तो आपने कोई काम करना, छोटा सा काम था और आपको कोई मेल वगैरह करनी थी, तो आपने उसके लिए 4 घंटे लगा दिए। तो इससे क्या है कि आपका जो HR है वो तो भड़केगा, वो तो बोलेगा कि इतना टाइम लगा दिया इतने से काम के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आता है टास्क मैनेजमेंट। तो बेसिकली टास्क जो आपको दिया वो भी आपका टाइमली फुलफिल होना चाहिए। डॉक्यूमेंट जो भी आपको दिया है तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट भी आना चाहिए, कि आपका अगर डॉक्यूमेंट कुछ अरेंज करने को दिया है तो वो भी टाइमली हो। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है कि आपके अंदर एक अच्छी खासी स्किल होनी चाहिए, आप क्रिएटिव होने चाहिए थोड़े बहुत, कि अगर आपको कोई भी काम दिया तो आप उसके अंदर क्रिएटिविटी दिखाएं।
नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। कभी कभी क्या होता है, डिसीजन मेकिंग भी खुद करनी पड़ती है, डिसीजन मेक करना पड़ता है सो दैट जो हमारी प्रॉब्लम है वो इजीली सोल्व हो पाए। नेक्स्ट आता है टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। तो इसमें क्या होता है, काम का बंटवारा होता है कि कोई भी कंपनी जो है, जब हम इतने बड़े ऑफिस की बात करें तो वहां पे कोई एक पर्सन तो काम नहीं करता होगा ना, तो यानी कि डेलीगेशन। डेलीगेशन मीन्स दैट कि आपका जो काम का बंटवारा है वो होता ही होता है, ठीक है। यानी कि जो वर्क है, पूरा टीम का जो वर्क है, एक बंदा कोई काम नहीं कर सकता, काम को डिवीजन में लाया जाता है तो वो मिलकर काम होता है और तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो पाते हैं, ठीक है। एंड कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन भी मस्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है, क्योंकि कॉर्पोरेशन के बिना तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये भी एक स्किल है। नेक्स्ट और जो लास्ट है ये यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, और वीडियो को थोड़ा सा मैंने छोटा ही रखने की कोशिश करी है और इसमें 3 क्वेश्चन आप इसको समझ सकते हैं, एक साथ मैंने समझा दिए। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आगे कंटिन्यू करूँगी जैसा कि आप बोलेंगे। इक्विपमेंट्स यूज इन ऑफिस, कि हमारे ऑफिस के अंदर कौन कौन से औजार, कौन कौन से इक्विपमेंट्स, टूल यूज होते हैं। तो देखो भाई, बहुत कुछ यूज होता है हमारे ऑफिस के अंदर। पेपर है, पेन है, इंटरनेट है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ऑफिस फर्नीचर है, स्टेशनरी का सामान है, विजुअल एड्स हैं, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, इंटरनेट वगैरह का। तो यानी कि ये सारी चीज़ें मिलकर ही हमारे ऑफिस को चलाती हैं, ठीक है। ऐसे तो हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे स्टेपलर है, पिन है, ठीक है, टेप है, ऐसे तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी मैं आपको बता रही हूँ। वहाँ पे आपको शीट भरनी हो तो आप आराम से भर सकते हो, बट मैंने जो आपके मेन मेन पॉइंट्स है वो कंसीडर करें, आप इसके अंदर बाइफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। स्टेशनरी में आप सबको डाल देना जो जो आपका आता है। स्टेपलर है, पिन है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। पेपर है तो आप लिख सकते हो उस तरीके से, इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर, विजुअल एड्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सप्लेन मैंने कर दी हैं आप लोगों को, किस तरीके से आप इसको आगे समझा सकते हो। वहाँ पे आप बना के लिख देना, फ्लो चार्ट ऐसे बना देना, अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे ऑफिस के अंदर इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि इनके बिना हमारा ऑफिस नहीं चल सकता। क्योंकि हर एक ऑफिस में कुछ भी लिखना है तो पेपर चाहिए, अगर कुछ भी राइट करना है तो पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, कुछ भी चीज़ें डॉक्यूमेंट जो है हमारे को उसको टक करना है तो हमें स्टेपलर चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं चाहिए। और भी कुछ काम करना है बिना इंटरनेट के नहीं हो सकता, प्रिंटर के बिना नहीं हो सकता, कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना है वो नहीं हो सकता, स्टेशनरी हो गया, विजुअल एड्स हो गया। तो ये तरीके की चीज़ें हैं जो हमारे ऑफिस में यूज़ होती हैं, ठीक है। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, आराम से आप लिख पाओगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं कोशिश करूंगी, अगर आपको ये ऐसा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना, अटेंडेंस लगाना, सो दैट मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।